इस particular situation में how do you dare coming up and considering to raise capital? देखिए, कंपटीशन, वी लव कंपटीशन. इट मेक्स अस वर्क हार्डर, इट पुशेस अस हार्डर एज अ कंपनी एंड इट मेक्स अस थ्राइव हार्डर. एट द सेम टाइम जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी आपकी इंडस्ट्री को उठाता है, वो आपकी इंडस्ट्री को मूव फॉरवर्ड करता है जब कंपटीशन बढ़ती है एक इंडस्ट्री में. द बेस्ट ऑफ द ब्रीड सर्वाइव एंड दैट्स ब्यूटी ऑफ कैपिटलिज्म. अगर आप देखें आगा स्टील को, जो ये मीडिया टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिशनली क्या होता है, आप लोहा, आप स्क्रैप लेते हो, आप स्क्रैप को पिघालते हो फर्नेस में, सही है ना. तो यू मेल्ट इट इन द फर्नेस एंड देन आप सेमी फिनिश गुड बनाते हैं जो हम कहते हैं बिलेट. उस बिलेट को हम कूल डाउन करते हैं और फिर उसको हम रीहीट करके रोल कर लेते हैं. दैट्स द होल प्रोसेस. और ये प्रोसेस कुड टेक डेज, यू नो, कुड टेक मोर देन 1 day और सो, कुड टेक अ लॉट ऑफ डेज. तो ये मीडिया टेक्नोलॉजी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी आपको स्क्रैप टू रीबार इन 2 hours. इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री. अब अगर हम एक कदम आगे भी बढ़े, देखिए जो पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री की जो यील्ड है, जैसा मैं पहले कह रहा था, फ्रॉम बिलेट टू रीबार इज़ अराउंड 90 to 92%. जो मीडिया टेक्नोलॉजी की जो ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है, उसकी जो गारंटीड यील्ड इज़ 99.2%. सो इवन इफ यू टेक द 9% एडिशनल एफिशिएंसीज जो आपकी जो ग्रोस मार्जिन्स को अफेक्ट करेगा, आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन को गेन करेगा, दैट्स अनबिलीवेबल. तो अगर हम एक और चीज़, अगर हम देखें, आज हमारी सेल्स है 16 बिलियन, लेट्स से 20 बिलियन फॉर ईसेक, सही ना. तो 20 अरब हमारी सेल्स है फॉर ईसेक. अगर हमने खाली यही टेक्नोलॉजी ऐड करी, मतलब अगर आगा स्टील ने कुछ ग्रो नहीं करा, कंपटीशन आ रहा है, एंड वी जस्ट रिटेन आवर हाई रिटेंशन मार्केट शेयर, आवर ब्रांड एक्विटी दैट वी हैव, और अगर हम उसी चीज़ पर बिल्ड करें और खाली ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें, तो जो आपकी 9% यील्ड की सेविंग्स है, आप उसको डिस्काउंट करके लेट्स से 5%, तो 20 अरब का 5% कितना हो जाता है? 1 अरब. तो सीधा सीधा आपकी ग्रोथ आ जाएगी इन द बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट जस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी. दैट्स इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2 rupees per share in additional earnings just by implementing this technology, and this is just one of the components. We feel that through this disruptive technology, your contribution margin can easily increase by 10-15%. अगर हमारे नाजरीन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो GTV नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हाजिर है. देखिए, जो हमारी टॉप लाइन ग्रोथ है, अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 6 years जो टॉप लाइन ग्रोथ इन आगा स्टील हैज़ क्रॉस्ड 25% compounded annual growth rate. If you look at the bottom line of Aga Steel, 33% in the last 6 years compounded annual growth rate है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दिस कंपनी हैज़ ग्रोन फिनोमिनली, और आगे भी हमें बहुत दिख रहा है. अभी तो 2019 में तो हमारी डेनियली की फर्नेस आई है ऑनलाइन. वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द सर्फेस. हम तो अभी खाली शुरू हो रहे. आगा स्टील तो उस फेज़ में है दैट इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ. फिर जब 2021 में जून में हमारी मीडिया प्लांट ऑनलाइन हो जाएगी, कमिशनिंग विल स्टार्ट. आफ्टर दैट तो आपकी तो प्रॉफिटेबिलिटी विल गो इवन हायर. अगर जस्ट खाली यील्ड की सेविंग्स में आपकी 2 rupees पर शेयर आपकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी जस्ट फ्रॉम द यील्ड. बाकी तो दूसरी चीज़ें तो और भी शेयर वैल्यू क्रिएट हो सकती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अपॉर्चुनिटीज़ आर ट्रेमेंडस. वी आर वेरी एक्साइटेड एज अ कंपनी. हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें एक तौफीक मिली है ये प्लांट पाकिस्तान में लाने के लिए, और वी आर वेरी एक्साइटेड. तफसीली गुफ्तगू की और हमने जाना कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसकी फाइनेंसिंग के लिए 3.6 बिलियन दरकार हैं, जो कि वो IPO के थ्रू कैपिटल मार्केट से रेस करना चाहते हैं. आपने तफसीली गुफ्तगू करते हुए हमें बताया कि स्टील सेक्टर को और स्टील की इंडस्ट्री को किस तरह के मसाइल का सामना है, और 1-2 चीज़ों के बारे में उन्होंने गवर्नमेंट से बातचीत भी की और जिसमें पॉजिटिव हल आना शुरू हो गए. मसलन फाटा और पाटा से रिलेटेड जो टैक्स का इशू है उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है. फर्दर स्टील सेक्टर में जो एनर्जी टैरिफ का सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से स्टील एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उन्होंने बताया कि 2023 में इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टील को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा. आपने फर्दर बताया कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ही इज़ गोइंग टू कम अप विद अ टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर. यानी अगर कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, उसमें कोई बहुत ही बड़ी और अच्छी तब्दीली रूनुमा हो जाती है और कॉस्ट जो है वो कोई 30 to 40% कम हो जाती है, तो दैट मीन्स अ ग्रेटर गुड for the investor, and that according to him was a fantastic
शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। उन्होंने अपने प्लान्स को बताते हुए हमारे साथ ये बात शेयर की कि डाउन द रोड 2 to 3 years उनकी जिस तरह के फॉरेन कॉन्टैक्ट से बातचीत चल रही है चाइना के साथ, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो चाइना के स्टील एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान को एज अ फ्रंट एंड यूज़ करते हुए दुनिया के उन ममालिक से डील करना चाहते हैं कि जिस पर अमेरिका का असर रसूख है, और अमेरिका ट्रेड वॉर की सिचुएशन में उन ममालिक को पाबंद करता है कि चाइना से वो डील ना करें। सो ही स्पेल्ड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ कि जहाँ से पाकिस्तान एक फ्रंटमैन के तौर पर चाइना को रिप्रेजेंट कर सकता है दुनिया में। उन्होंने पाकिस्तान में कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अगर चीज़ें ठीक तरीके से इम्प्रूव की जाएं, नई टेक्नोलॉजी को इस स्टील सेक्टर में रोशनास कराया जाए, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतर और आइडियल हो सकती है। आखिर में उन्होंने बताया कि ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाला जो IPO का प्रोसेस है उसमें शुरू में बुक बिल्डिंग होगी, और इसके आखिर में जो है वो एक आम रिटेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट होगी। और इन्होंने फर्दर बताया कि डिविडेंड और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कंपनी की एक बड़ी वाज़ेह और क्लियर पॉलिसी है दैट दे वांट टू क्रिएट वैल्यू एंड शेयर द प्रॉफिट विद द शेयर होल्डर्स।